तो बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो जितने हमारे यूट्यूबर्स इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं उन सबको सबसे पहले तो सप्रेम जय भीम। आप लोगों का इस तरह से एकजुट होना ही अपने आप में एक भारतीय मास कम्युनिकेशन के हिसाब से एक क्रांतिकारी घटना है। और ये एक तरह से एक जिसको आप कह सकते हैं कि इपॉक चेंजिंग, अगर हिंदी में पता नहीं इसका क्या अनुवाद है, युग बदलना जिसको कहते हैं संचार की दुनिया में, जैसे कि समय का बदल जाना जो है वो इस है। क्योंकि देखिए ऐतिहासिक रूप से जो मीडिया है इस पर जो कंट्रोल रहा है, और इसको अगर हम थोड़ा पीछे ले जाएं तो कम्युनिकेशन पर, पढ़ने लिखने पर, टेक्स्ट पर, लिखे हुए शब्दों पर जिनका नियंत्रण लंबे समय से रहा है, खास करके पोस्ट बुद्धिस्ट पीरियड में, वो कंटिन्यूटी यहाँ आकर एक तरह से उस वो नियंत्रण का जो दौर है वो इस समय टूट रहा है। और ये एक तरह से नई जो टेक्नोलॉजी है उसने इसको फैसिलिटेट किया है। वरना अगर आप देखेंगे तो जिस समय ज्योतिबा फुले साहब, महात्मा ज्योतिबा फुले भी कोशिश कर रहे थे कि अपना पब्लिकेशन शुरू किया जाए, उन्होंने उसके लिए कई सारे मतलब अपने पब्लिकेशंस शुरू भी किए, किताबें छपवाई, दीनबंधु नाम का उनका अपना अखबार भी आया। आगे चलकर यही ट्रेडिशन आपको बाबा साहब शुरू करते हैं, जिसमें मूक नायक को शुरू करते हैं, जिसके 100 साल अभी पूरे हो रहे हैं। तो और उसके बाद उनके 4 पब्लिकेशंस और आते हैं। तो एक प्रोजेक्ट तो जरूर है लगातार कि अपना मीडिया होना चाहिए। पेरियार साहब भी अपना अपना, जैसे उन्होंने भी रिवोल्ट नाम का अपना प्रेस चलाया। बाबा साहब का तो आप जानते ही हैं कि जनता, क्षमता, फिर आपको लास्ट में प्रबुद्ध भारत, तो 5 अलग अलग पब्लिकेशन उन्होंने चलाया। तो ये हम लोग उसी ऐतिहासिक प्रोजेक्ट के पार्ट हैं। हम अचानक से आज 2021 की आज की तारीख में हम आसमान से नहीं टपके हैं जहां पर हम ये यूट्यूबर्स मीट कर रहे हैं। ये महात्मा फुले, बाबा साहब और पेरियार के उसी ट्रेडिशन को आप पढ़ा रहे हैं। तो आप सबका ये एक ग्लोरियस पास्ट की को आप आगे कंटिन्यूटी में ले जा रहे हैं। तो ये गौरव मुझे लगता है कि हम सबके अंदर होना चाहिए कि हमें बड़ा प्रोजेक्ट जो है उस महान प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें कि किसी समय में महात्मा फुले, पेरियार और बाबा साहब, और उसके बाद भी रामस्वरूप वर्मा से लेकर सारे लोगों ने अपना मीडिया हमेशा लाने की कोशिश की, लाए भी। अब का समय सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि टेक्नोलॉजी हमें थोड़ा ज्यादा फैसिलिटेट कर रही है ज्यादा लोगों तक पहुंचने की। अगर आप देखें कि जो महात्मा फुले का पब्लिकेशन था वो उस समय के बाकी पब्लिकेशन के मुकाबले वो इन टर्म्स ऑफ सर्कुलेशन बहुत ज्यादा नहीं था। इवन बाबा साहब का कोई भी पब्लिकेशन उस तरह से उस समय का जो मेन स्ट्रीम प्रेस था उतना उस सर्कुलेशन के लेवल को कभी अचीव नहीं किया। 2000-3000 और इस तरह से ही बल्कि उनकी शुरुआत रही, और फाइनेंशियल क्राइसिस से भी वो गुजरते रहे, इसलिए उनको बार बार अपनी पब्लिकेशंस बंद भी करने पड़े। अब क्योंकि हमें एक मौका है कि अपनी बात हम जो मीडिया का अभी का जो समय था, अभी जो सोशल मीडिया और यूट्यूब और ये सब आने से पहले एक चैनल को लॉन्च करने का नेशनल लेवल पर लगभग 250 करोड़ का खर्च उसमें आ रहा था, या उससे पहले जो प्रिंट था उसमें भी प्रिंटिंग प्रेस ये सब भी लगभग 100 करोड़ का ठीक ठाक अगर आपके पास पूंजी है, और वो पूंजी जिससे आपको अगले 5 साल कुछ नहीं मिलना है, ये अगर दम है, ये लोग मीडिया चला रहे हैं। अब हम हमें एक टेक्नोलॉजी ने मौका दिया है कि हम अपनी बात कहें, और सारी लड़ाई तो बात कहने की ही है। अगर बात कहने का महत्व नहीं होता तो मनुस्मृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात के लिए डेडिकेट नहीं होता कि कैसे पढ़ने नहीं देना है, कैसे लिखने नहीं देना है, क्या टेक्स्ट किसके पास नहीं जाना चाहिए, ज्ञान किसके पास नहीं जाना चाहिए, ज्ञान कौन देगा कौन लेगा। इस पर जब इतना ज्यादा उन्होंने अगर फोकस किया तो इसका मतलब बोलना और अपनी बात लोगों तक पहुंचाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये एंटी कास्ट स्ट्रगल का, इंडियन सोसाइटी को डेमोक्रेटिक बनाने के स्ट्रगल का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि हम अपनी बात बोलें। और आज हमारे पास ये सुविधा है कि हम बहुत छोटी सी पूंजी के साथ, मतलब मुझे लगता है कि एक थ्योरेटिकली हम ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी के पास फोन अपना है तो लगभग कोई खर्च किए बगैर वो यूट्यूब चैनल और अपना यूट्यूब ने फेसबुक वीडियो और ये सब वो बना सकता है, और
कंटेंट अगर ऐसा है तो वो लाखों लोगों तक पहुंच सकता है, थ्योरेटिकली एटलीस्ट ये पॉसिबल। तो ये तो एक तरह से बैकड्रॉप है जहां पर हम लोग हैं आज 2021 में जहां पर है। अब ये जरूर है कि जो ये ट्रेडिशनल मीडिया है, इसने जो इसको अल्टरनेट मीडिया अगर बोलते हैं लोग डिजिटल मीडिया को, तो इसमें भी जो बड़ा स्पेस है वो ट्रेडिशनल मीडिया ने ऑलरेडी ले लिया है। मतलब इस समय अगर टोटल मीडिया स्पेस, डिजिटल मीडिया स्पेस को आप 100 माने, तो इसमें भी 80 से 90% स्पेस ऑलरेडी उन्हीं टाइम्स ऑफ इंडिया, उसी एनडीटीवी, उन्हीं आज तक और उनके पास ये स्पेस जा चुका है। और उसके जो जर्नलिस्ट और उनके एडिटर्स हैं वो भी काफी बड़े हो चुके हैं। जैसे कि अब आपको राजदीप सरदेसाई के 90 लाख फॉलोअर्स हैं। तो अब ये जो एक इस क्रिटिकल मास तक हमारे लोगों को पहुंचने में भी बहुत लंबा समय लगना है। तो ये एक लड़ाई है, लंबी लड़ाई है। और अल्टीमेटली इसको इसी एहसास के साथ लड़ा जा सकता है कि हम क्योंकि सत्य न्याय के पक्ष में हैं, तो हमको ये लड़ाई जीतनी चाहिए। अपने आप को नहीं जीतता है। ये कोई कहता है कि सच की जीत होती है तो ये झूठ कहता है। दरअसल सच को जिताना पड़ता है, वरना ज्यादातर केसेस में हम देख रहे हैं, अपने आसपास के अनुभव हमें बता रहे हैं कि ज्यादातर केसेस में हम झूठ को, अन्याय को जीतते हुए देख सकते हैं अपने आसपास के इन्वायरमेंट में। तो अभी अगर जहां पर हम हैं, जहां पर जिस डिजिटल स्पेस की हम बात कर रहे हैं, इसको अगर हमें अपना स्पेस बड़ा करना है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम यूनिक अपना जो कंटेंट है वो तो डालें ही, कुछ जो ऐसा कंटेंट भी साथ में क्या डालकर हम देख सकते हैं जो कि सीधे सीधे एंटी कास्ट स्ट्रगल से जुड़ा हुआ नहीं है। कोई फिल्म का रिव्यू, कोई खेल की कोई ऐसी खबर जो अदरवाइज मेन स्ट्रीम मीडिया जनरली इग्नोर कर रहा है और इसके लिए हमारे पास स्पेस क्रिएट वो कर दे रहा है। तो वो सारे स्पेसेस हमको लगता है कि हमारे हो सकते हैं। और हम अगर इस बात को अगर यहाँ से हम आगे लेकर जाते हैं, अपने कंटेंट की क्वालिटी को, जैसे हम में से ज्यादातर लोग, इस समय ट्राइपॉड पर नहीं हूँ, लेकिन यूट्यूबर्स के पास एक अच्छा सा ट्राइपॉड, एक ढंग का बहुत लाखों का नहीं भी तो ढंग का एक टोटल इक्विपमेंट का सेट वो होना चाहिए। और नई नई टेक्नोलॉजी, एडिटिंग के जो नए टूल, सॉफ्टवेयर्स और नए तरीके हैं उसको इवॉल्व करना, अपने आसपास होते हुए देखना को वो क्या है। ज्यादातर यूट्यूबर्स को कम से कम खुद भी एंकरिंग कुछ का कुछ हिस्सा करना चाहिए। अपने आसपास आप देखिए, हो सकता है कोई आदमी हो जो कि बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से अपनी बात कहता है। वो आदमी कोई भी हो सकता है। वो कोई कपड़ा बेचने वाला दुकानदार हो सकता है, कोई फल विक्रेता हो सकता है, कोई हो सकता है कि कोई अपना छोटा मोटा कारोबार कर रहा है, कोई टीचर है, रिटायर्ड कोई प्रोफेसर हैं। ये सारे वॉइसेस हैं। इसमें अगर वेराइटीज अगर हम ला पाते हैं, अगर इसमें हम विविधता ला पाते हैं, तो हो सकता है कि हमको नया कंटेंट लगातार मिलता जाए। तो इसके लिए भी हमको लगातार ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि हमें लगातार नया सब्सक्रिप्शन बेस मिलता रहे, लगातार इसमें ग्रोथ हम अचीव करें। कंसिस्टेंसी के साथ लगातार अगर टिके रहते हैं, जैसे यूट्यूब पर 1 लाख का लेवल अचीव करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन 1 लाख के बाद के 10 लाख की जर्नी मैंने देखा है कि बहुत जल्दी लोग उसको अचीव करते हैं और 10 लाख के बाद और तेजी से चीजें बढ़ती हैं। तो एक क्रिटिकल मास जब हम गेन कर लेंगे तो फिर मुझे लगता है कि हम इस स्पेस को और बड़ा कर सकते हैं। और इस स्पेस को बड़ा करना निश्चित रूप से एक इम्पोर्टेंट काम है, जरूरी काम है। जैसे कि अभी प्रोफेसर रतनलाल कह रहे थे कि अगर हम बहुजन साहित्य का को लगातार इसके अंदर डालें, कोई आदमी अगर सिर्फ इतना चाह ले कि हम एनालिसिस ऑफ कास्ट का बाबा साहब की किताब का एक चैप्टर का ऑडियो बुक डालें, मतलब कई तरह के फॉर्मेट्स हो सकते हैं। आप किसी अच्छे बोलने वाले से आप लगातार रिकॉर्ड करके अपनी इस तरह की जितनी किताबें हैं, जितने डिबेट्स हैं, इन सबको अगर लगातार कंटेंट के तौर पर डालें तो कंटेंट आपका लगातार बड़ा होता जाएगा, कंटेंट बेस बड़ा होता जाएगा। और जब सही मौका आए, अपॉर्चुनिटी मोमेंट आए, उस समय आप इस कंटेंट को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए जब आप आगे बढ़ाएंगे, प्रमोट करेंगे, तो हो सकता है कि आपको लगातार नया ऑडियंस मिले। और इसके टूल्स होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री ने कोई बात कही आज, तो प्रधानमंत्री ने जो बात कही उस पर आपके पास कोई अच्छा वीडियो है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लगाइए, तो हो सकता है कि आपको कुछ नया नया ऑडियंस मिले। कुछ हो सकता है उसमें कुछ लोग, 10 लोग ही हो सकता है कि आपके
सब्सक्राइबर बने। तो इस तरह के छोटे छोटे टूल्स हैं जिसमें लगातार अगर हम काम करते हैं, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है कि आप निरंतर इस काम को करें। अपने आसपास कोई बच्चा देखें, हो सकता है कि 15-20 साल का जो बच्चा है वो आपको आपके पोस्ट को इन ऐसी जगहों पर जाके लगातार 2 घंटे में किसी दिन बैठ के लगातार पोस्ट कराए। तो आपके पास अगर यूनिक कंटेंट है जो आमतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया जो छोड़ दे रहा है, जो स्पेस, उस स्पेस को हम अगर लगातार पकड़ते हैं तो हमको एक नया ऑडियंस लगातार मिलेगा और इसके जरिए हम अपनी बात को ज्यादा जोरदार तरीके से रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ चीजें तो और हैं जिस पर भी काम अभी होना चाहिए, और अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ इस काम को करते हैं तो निश्चित रूप से हमें कामयाबी मिल सकती है।